दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी ऑकलैंड के आउटस्कर्ट्स में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेरी आरवी, या कुछ लोग कैंपर वैन कहते हैं, पर ये एक्चुअली एक आरवी है, सेल्फ सस्टेन्ड आरवी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है और इसके आगे मैं क्यों खड़ा हूँ। तो दरअसल इस आरवी में मैं घूमने वाला हूँ, पूरा न्यूजीलैंड रोड ट्रिप करने वाला हूँ 2 हफ्ते। इस आरवी के अंदर मर्सिडीज बेंज की कोई वैन है, उसको स्टार कंपनी ने बना दी एक आरवी। आरवी का मतलब क्या है? रिक्रिएशनल व्हीकल। तो ये दरअसल पूरा व्हीकल है जिसके अंदर बेड, सोफा, चेयर, बाथरूम सारी चीज़ें होंगी। मैं और मेरा दोस्त नवांकुर इसमें ट्रैवल करने वाले। पहले आप आगे देख लो, इसमें है 2 सीट्स, यानी कि एक पैसेंजर की सीट, एक गाड़ी चलाने वाले की सीट। आगे देखोगे स्टीयरिंग मर्सिडीज बेंज का आपको दिख रहा होगा, बढ़िया मज़ेदार गाड़ी है। ठीक है, अब ये है इसका डोर पीछे घुसने का। पूरी आरवी का आपको टूर देने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको भी ऐसे ट्रैवल करना हो न्यूजीलैंड में तो कैसे कर सकते हो, और मैं कैसे करने लग रहा हूँ। आ जाओ अंदर। ये गेट है आरवी के अंदर घुसे, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर एक छोटा सा। अंदर आओगे तो देखोगे आपको म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है, खूब सारे बटन दिख रहे हैं, जिसमें से एक है लाइट का। लाइट हमने कर दी ऑन। एक बटन है स्टोव का, एक है पंप का, पंप यानी कि पानी का, फ्रिज का, वाटर हीटर, मीडिया, और ये एक स्पेयर है। ठीक है, इधर से हम वाटर लेवल देख सकते हैं आरवी में हमारे पास कितना पानी बचा है और गंदा पानी कितना भर गया। कुछ वाइन के ग्लासेस, एक खाली कबर्ड, यहाँ पे एक और खाली कबर्ड जिसमें चादर रखी है एक्स्ट्रा। ये टेबल है हमारा, ये टेबल हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 जनों का स्लीपिंग बेड। ऊपर आप जो देख रहे हो इधर हमारे रखे सारे गद्दे वगैरह, तकिए, खूब सारे टॉवल्स, और ये भी एक्चुअली 2 जनों का स्लीपिंग बेड है। अभी तो हमने इधर खूब सारी रजाई और गद्दे वगैरह रख रखे हैं, पर ये एक बेड है फुल फ्लेजेड, आगे तक जाता है। 2 जनों का बहुत स्पेस है, देखो कितना दूर तक जा रहे हैं। तो 2 जने इधर बिल्कुल आसानी से, इनफैक्ट 3 भी सो सकते हैं। यहाँ पे सो सकते हैं, 2 जने इधर सो सकते हैं। पीछे आओगे आप अगर तो पीछे आओगे आप अगर तो यहाँ पे भी है सोफा जो कि बन जाता है बेड। जी हाँ, इधर पीछे फट्टे रखे हैं, ये फट्टे निकल के इधर लगेंगे और ये गद्दे इसके ऊपर डलते हैं, ये बन जाएगा पूरा बेड। इसके ऊपर चादर बिछेगी। 2 जनों का बेड बिल्कुल आराम से ये है। इधर भी कुछ कबर्ड है जिसमें आप सामान रख सकते हो, अपनी ग्रोसरीज रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो। एक और उसी तरह का कबर्ड यहाँ भी। ये है कर्टेंस, जब आप सो रहे हो तो इन्हें आप नीचे कर दो अपनी प्राइवेसी के लिए, कोई आपको देख नहीं सकता। ये सारे कर्टेन नीचे हो जाएंगे, पर दिन में गाड़ी चलाते टाइम इन्हें ऊपर ही रखो ताकि ठीक से आपको दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में और सनलाइट भी आती रहे। ये है हमारा बाथरूम, इस पार्ट पे बाद में आएंगे। पहले देखो काफ़ी छोटा लग रहा होगा हालांकि आपको, पर ये सेल्फ सस्टेन्ड आरवी है, जिसका मतलब ट्रैश का भी हमारे अंदर है और टॉयलेट भी हमारे अंदर है। नहाने की जगह थोड़ी सी कम है, पर हमने प्लान किया है कि हम जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है वो यूज़ करने वाले, क्योंकि न्यूजीलैंड की सरकार बहुत ही खास ख्याल रखती है यहाँ की सफाई का, टॉयलेट्स का, बाथरूम्स का। तो हम शावर जो टॉयलेट्स बाहर लेंगे। ये है एक फ्रिज जो आप देख सकते हो। जी हाँ, आरवी के अंदर एक फ्रिज भी है जिधर हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, दही, दूध जो भी रखना वो स्टोर करने के लिए। ये वाला पार्ट है ट्रैश का, जिसमें 2 ट्रैश के बॉक्सेज है, इसमें अपना पॉली बैग डाला और ट्रैश भरा। ये है हमारा सिंक, अभी पानी बंद है, पंप ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। पंप हो गया ऑन, इसमें आ गया पानी। ठीक है, इधर बर्तन धोने हो, जो भी काम करने हो, ये पीने के पानी के लिए। ऊपर अभी ये खाली है, इसे हम भर देंगे इंडियन सामान से, जो भी अपनी इंडियन बिस्कुट, भुजिया, चाय पत्ती, सारी चीज़ इसमें आ जाने वाली है। ये है स्टोव, स्टोव का इधर से अभी बटन ऑफ है, बटन ऑन करके ऐसे स्टोव ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब स्टोव कैसे जलती है, गैस का है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इधर आप देख सकते हो नीचे है खूब सारे पतीले वगैरह, सारे जो भी यूटेंसिल्स, बर्तन की जरूरत पड़ती है वो इस आरवी के साथ ही है। कुछ और प्लेट्स, नज़दीक आना भाई, ये देखो ग्लासेस, कॉफ़ी के कप्स, छोटी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स, सारी चीज़ें इसके अंदर। और ये हो गया लॉक, ताकि जब आरवी चले तो हिलने डुलने से खुले ना वापस। ये खोल लेंगे तो इधर चम्मचे सारे, फॉर्क्स वगैरह, नाइफ्स, ये सारी चीज़ें। एक और एक्स्ट्रा चॉपिंग बोर्ड वगैरह कुछ और इसके अंदर सामान, मतलब एंडलेस चीज़ें है। इनफैक्ट अभी तो मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के भी नहीं दिखाई। ये खोलूँगा तो इसके अंदर हीटर निकल आएगा, टोस्टर निकल आएगा, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें हमने खुद ही नहीं देखी, इतनी चीज़ें। ये एक माइक्रोवेव है। इतनी सारी फैसिलिटीज शायद हमारे घर में भी नहीं होती, वही आरवी में। इनफैक्ट देखो टीवी भी है, टीवी देखना हो तो किसी को ना। अब आपको ड्राइविंग एरिया थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मैंने बताया मर्सिडीज बेंज की आरवी है, चाबी इसकी ये रही। इसे अगर अपन कर दे ऑन, फुली ऑटोमेटिक है, ये देखो होगी अपनी ऑन। म्यूजिक सिस्टम मर्सिडीज बेंज आप देख सकते हो, ये रियर जो कैमरा है उसके डिस्प्ले के लिए है। ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलती है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं आरवी के उस वाली साइड, आ जाओ, ध्यान से कोई आ नहीं रहा, चलो। ये देखो, ये मैंने खोल दिया। इधर है एक एलपीजी गैस सिलेंडर, इसको अगर हमने ऑन किया तो स्टोव पे चली जाएगी गैस। और इनफैक्ट आरवी में हीटर भी है, हीटेड आरवी है, ठंड लगे तो इसे ऑन कर लो। तो ये आरवी एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करती है हीट करने के लिए या फिर गैस के लिए।
इधर कुछ और वेल्व्स हैं हमारे, जिसमें आप देख सकते हो हॉब यानी कि गैस के लिए, और ये है वाटर हीटर, अगर पानी गर्म करना हो तो वो भी। तो ये सारी सुविधा है इसमें। इसके अलावा देखो ये बिजली का सॉकेट है, इस पर मैं बताऊँगा किस लिए है। तो ना जगह जगह आरवी के स्टेशन भी होते हैं जिधर आप बाहर से पावर लेके अपनी आरवी चार्ज कर सकते हो और अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें लैपटॉप या बाकी चीज़ें भी चार्जिंग पे लगा सकते हो, ये उसके लिए है। ठीक है, इधर खोलेंगे तो वाटर होज आ जाएगी, आरवी में आपको पानी भरना हो ताकि जो हमारा पानी का टैंक है फुल रहे। ये जो भी वेस्ट है आरवी में, जो भी गंद है बाथरूम का, सिंक का, टॉयलेट का, ये उसका वेस्ट है। इधर आप देखोगे तो कुछ और, ये खोलेंगे तो अंदर और सामान पड़ा है, जैसे इसकी झाड़ू वगैरह सफाई के लिए। स्टार कंपनी है जिसने आरवी डिज़ाइन करी है, बनाई है। खूब सारी कंपनीज है न्यूजीलैंड में, बहुत ज़्यादा आरवी का कल्चर। अपने इंडिया में चीज़ अभी तक इतनी आई नहीं है, पर न्यूजीलैंड में और बड़ी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, यूएस देखोगे, यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं है, कनाडा में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। तो आप आओ तो स्टार कंपनी की रेंट कर सकते हो। इसकी कीमत कितनी पड़ी हमें, तो हमने करी है 12 दिनों के लिए रेंट, और हमने इंश्योरेंस लिया है पूरा। आपको मैं बता दूं अभी जुलाई का महीना चल रहा है और यहाँ पे पीक सीजन है ठंड का। इंडिया से इनका मौसम ऑपोजिट होता है, इंडिया में दिसंबर जनवरी होती है पीक ठंड, इधर होते हैं जून जुलाई, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो न्यूजीलैंड का टेम्परेचर बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, वेदर बिल्कुल ऑपोजिट चलता है इंडिया से। तो अभी ठंड का महीना है, इसमें रजाइया जो भी है, हीटर, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितना साउथ में जाएंगे हम, ऑलरेडी हम सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे मौसम एकदम उल्टा है। और जितना साउथ में जाएंगे क्वींसटाउन की तरफ, तो टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री या फिर -1 तक भी जा सकता है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है आपकी आरवी अच्छी कंपनी की हो, ड्यूरेबल हो, और सारी उसमें एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। ये हमें पड़ी 12-13 दिन के लिए 2500 न्यूजीलैंड डॉलर, फुली इंश्योर्ड, सारी चीज़ें मिला के 2500 न्यूजीलैंड डॉलर बने इंडिया के 1,30,000 रुपये के करीब। 2500 से हल्का सा ऊपर था, लेकिन फुली इंश्योर्ड है। कुछ भी हो जाए इस आरवी के, टूट फूट कितना ही नुकसान हो जाए, वो पूरा ही उसमें कवर्ड है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं और मेरा दोस्त नवांकुर, हम दोनों ड्राइवर इसमें कवर्ड है, हम दोनों के लाइसेंस चढ़े हुए हैं। और अगले 12-13 दिन इसमें हम घूमने वाले न्यूजीलैंड देश को और एक्सप्लोर करने वाले इस देश के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इधर की ब्यूटी और इधर का नेचर। तो मैंने आपको दे दिया मेरी आरवी का टूर, स्टार आरवी। ये जो आगे वाला पार्ट निकला है, ये वो बेड है जो मैंने आपको दिखाया था। ये है भाई हमारी आरवी, और शुरू करते हैं हमारे न्यूजीलैंड एडवेंचर को। अगली वीडियो से निकलते हैं न्यूजीलैंड के रोड ट्रिप के लिए। आप सभी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि पिछली वीडियो में जब हम एयरपोर्ट पे स्टार आरवी पिकअप करने गए थे, तो आपने देखा होगा कि वहां ग्रीन कलर की जूसी कैंपर वैन्स भी खड़ी थी। और अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप के लिए कॉम्पैक्ट और बजट फ्रेंडली व्हीकल लेना चाह रहे हो 4 लोगों या उससे कम के लिए, तो मैं जूसी कैंपर वैन सजेस्ट करूंगा, जिसमें आप 1 से लेकर 4 लोगों तक सूटेबल अलग अलग मॉडल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार आरवी और जूसी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज की मेजर सिटीज में अवेलेबल है, और आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं यूजिंग माई प्रोमो कोड परमवीर20 टू गेट 20% डिस्काउंट। तो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आरवी बुक करना भी सिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप स्टार आरवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी पिकअप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बता चुका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज की मेजर सिटीज में स्टार आरवी और जूसी कैंपर वैन अवेलेबल है, पर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड एयरपोर्ट, क्योंकि हमने वहीं से पिकअप करी थी। यहाँ पे रैंडमली कुछ भी पिकअप डेट डाल देते हैं। 20 अगस्त मैंने सेलेक्ट कर ली, और पिकअप टाइम अपन यही रहने देते हैं, सुबह का 10 बजे। ड्रॉप ऑफ भी आप न्यूजीलैंड में कहीं और भी कर सकते हो, चाहे आपने किसी और सिटी से पिकअप करी हो, लेकिन अपन इसे ऑकलैंड एयरपोर्ट ही रहने देते हैं। और डेट डाल देते हैं ड्रॉप ऑफ की अपन 30 अगस्त, 10 दिन का ट्रिप हो गया। प्रोमो कोड में जाके आप परमवीर20 एंटर कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट। अब अपन सर्च करेंगे तो सारे ऑप्शंस अपने को दिखा देगा, पोलरिस 2, 4, 6 जो भी अवेलेबल होंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि स्टार आरवी बेसिकली प्रीमियम लग्जूरियस मोटर होम्स है, और अगर आप एक कंफर्टेबल लग्जूरियस रोड ट्रिप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टार आरवी की आरवी लेना। अभी आप ऑप्शन देख सकते हो, हमारी यही थी पोलरिस 6, जो कि 112 न्यूजीलैंड डॉलर एक दिन का इसका प्राइस है, पर डिस्काउंटेड प्राइस 20% ऑफ के बाद आपको मिल जाएगा 89 न्यूजीलैंड डॉलर्स फॉर अ डे। 6 जनों तक इसमें आसानी से अकोमोडेट कर सकती है। बाकी ऑप्शन आगे पोलरिस 6 नोवा, जो कि थोड़ा सा महंगा है, फिर और ऑप्शन आगे पोलरिस 4 या फिर पोलरिस 2। तो ये सारे ऑप्शंस है अगर आप एक बड़ी आरवी ज़्यादा फीचर्स के साथ, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा लग्जरियस ट्रिप के लिए लेना चाह रहे हो तो। वहीं अगर आप एक कॉम्पैक्ट व्हीकल चाह रहे हो, बजट फ्रेंडली हो जो, या फिर पार्किंग में भी आसानी हो, तो मैं आपको जूसी कैंपर वैन रिकमेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जूसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो, और इधर आप कैंपर वैन भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो, या स्टार आरवी भी डायरेक्टली आप जूसी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। पिकअप ब्रांच में आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जिस भी कंट्री में बुक करना चाहो सेलेक्ट कर लो। अपन दोबारा ऑकलैंड एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, पिछली बार की तरह ही। ड्रॉप ऑफ भी ऑकलैंड एयरपोर्ट, पिकअप डेट अपन वही रैंडमली दोबारा 20 अगस्त सेलेक्ट कर लेते हैं, और ड्रॉप ऑफ अपन डाल देते हैं 30 अगस्त का। 10 दिन का अपना ये भी ट्रिप हो गया, टाइम यही रहने देते हैं। ड्राइवर से एज कर देते हैं 26+, प्रोमो कोड में डाल देते हैं परमवीर20 20% डिस्काउंट के लिए। सर्च करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे अपने आगे सारे।
ये देखो, ये आगे देखो, सिर्फ 30 न्यूजीलैंड डॉलर फॉर अ डे में भी आपको ये कैंपर वैन मिल जाएगी। ओरिजिनल प्राइस ऑलमोस्ट 38 न्यूजीलैंड डॉलर्स अ डे था, ये आपको पड़ेगा सिर्फ 30 न्यूजीलैंड डॉलर्स एक दिन का 20% डिस्काउंट के बाद, जो कि इंडिया के सिर्फ 1500 रुपये होते हैं अगर आप ये हायर करना चाहो तो। और ये एक या दो जनों के लिए मोर देन इनफ है। ये टोयोटा स्टीमा कार है जिसे बना दिया है जूसी क्रिब। एक या दो जने इसमें इजीली सो सकते हैं, लगेज रख सकते हैं, सारे ऑप्शन इसमें बता रखे कि भी क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ है, क्या क्या अकोमोडेट कर सकते हैं। आगे हम जाए तो आ गया जूसी कॉन्डो, जो कि 4 लोगों तक को अकोमोडेट कर सकती है। ये बहुत कॉमन है, हमें सबसे ज़्यादा ना न्यूजीलैंड रोड ट्रिप पे यही कैंपर वैन दिखती थी सबसे ज़्यादा। इसका प्राइस है न्यूजीलैंड डॉलर्स 85 पर डे, डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट। और फिर आ गया जूसी चेजर जो कि 3 लोगों के लिए है। फिर आ गया जूसी क्रूज़र जो कि अगेन 4 लोगों के लिए। पर फॉर अ रीज़न हमें इससे ज़्यादा ये दिखती है हर जगह न्यूजीलैंड में, पता नहीं क्यों। पर एनीवे, अगर आप एक कॉम्पैक्ट बजट फ्रेंडली कैंपर वैन लेना चाह रहे हो फॉर अप टू 4 पीपल, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जूसी कैंपर वैन से बुक कर सकते हो। और अगर आप एक लग्जूरियस मोटर होम चाह रहे हो, ज़्यादा बड़ा व्हीकल, ज़्यादा स्पेशियस, ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रिप चाह रहे हो, और आप 3-4 से ज़्यादा लोग हो ऑब्वियसली, तो मैं आपको स्टार आरवी रिकमेंड करूँगा बुक करने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे बुक किया जाए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप परमी20 प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ में थ्रू आउट आप इसे बुक कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से बुक करते हो तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा स्टार आरवी की तरफ से, और मेरे को भी थोड़ा बहुत कमीशन देंगे। तो आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और बाकी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है अपनी न्यूजीलैंड की, कि आरवी लेके घूमना ही बेस्ट है न्यूजीलैंड में, क्योंकि बहुत ज्यादा आरवी फ्रेंडली कंट्री है ये। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना आपको मिले ना मिले, सड़क से घूमने में ही मजा आता है। बाकी आप हमारा एक्सपीरियंस देख ही लोगे न्यूजीलैंड देश में इस आरवी में कैसा रहने वाला है। और अगर आपको भी वो पसंद आए तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके से बुक कर सकते हैं।